हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है फ़ारूक और इस सेशन में मैं जो मैं घटना सार का जो करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ बीपीएससी 69 के लिए स्पेशल सीरीज़, उसमें मैं फिफ्थ वीडियो दे रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट दे रहा हूँ आपको। और यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ इकोनॉमिक की जितनी भी न्यूज़ हैं, तो आर्थिक घटनाओं को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। सारे वीडियो के लिंक और पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और जो भी इनिशिएटिव 69 बीपीएससी से रिलेटेड या 2024 यूपीपीसी से रिलेटेड है, वो मैं आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊँगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले न्यूज़ हम देखते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी 13वीं महारत्न कंपनी। ठीक है, तो टोटल महारत्न कंपनी है 13 और रीसेंट इसमें आई है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसमें कुछ और देख लेते हैं। देखिए, कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी महारत्ना नहीं है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, थोड़ी सी जो अनकॉमन है, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टील इंडिया लिमिटेड है या आपकी ये गेल है, इस तरीके की चीज़ें तो आप समझ जाएंगे, कोल इंडिया लिमिटेड। लेकिन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इस टाइप की चीज़ों को आप याद रखिए। और रीसेंट कौन है, जैसे रीसेंट दो हैं, 2022 में ग्रामीण विद्युतीकरण और 2023 में ऑल इंडिया लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी 13 महारत्ना कंपनीज हैं। आगे आते हैं और इस न्यूज़ को देखते हैं। अंगटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। देखिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंगटाड। ठीक, ये निकालता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाँ, इसमें एक ये पार्ट है कि रिपोर्ट में भारत ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेज़बान देश है। दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के लिए दूसरा। ठीक, दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के लिए दूसरा सबसे बड़ा। देन अगर हम उसमें और कुछ देखते हैं तो फिर यहाँ पर आता है कि विगत वर्ष जिन 5 देशों में सबसे ज़्यादा करीब 80% एफडीआई आया, उनमें भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें थीम क्या थी? विश्व निवेश रिपोर्ट की इस 33वें संस्करण की थीम थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। एफडीआई, शीर्ष एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले 10 देशों में अमेरिका आगे है। ठीक, और इसी तरह इसमें भी अमेरिका आगे। दिन आगे आते हैं। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक इंपॉर्टेंट है सर। कौन निकालता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपका नीति आयोग निकालता है। तो सबसे पहले नीति आयोग इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इनके जो मुख्य कार्यकारी सीईओ हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, आप बिहार से रिलेटेड देख लीजिए न्यूज़। बिहार से रिलेटेड जो प्रेजेंट है 2021 की, तो उसमें है 33 पॉइंट बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य। तो नंबर 1 पे बिहार है, जिसका है 33.76। 33 पॉइंट सबसे। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी अनुपात के सबसे तेज़ी से कमी उत्तर प्रदेश में आई है, जहां 34.3 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। बिहार का स्कोर आप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें किन किन चीज़ों को लिया जाता है? इसमें एजुकेशन को लिया जाता है, इसमें हेल्थ को लिया जाता है। पैरामीटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, आगे आते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट। मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण मार्च में 624.7 डॉलर हो गया। 624.7 अरब डॉलर हो गया है विदेशी ऋण। ठीक, फॉरेन लोन हमारा 624.7 अरब डॉलर हो गया है।
ठीक। और इसमें बोल रहे हैं वाणिज्य मंत्रालय के इन आंकड़ों ने वाणिज्य मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून की तिमाही में भारत का वस्तुगत निर्यात पहले 5 प्रमुख गंतव्य अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चीन एंड ब्रिटेन रहे हैं, जबकि इस अवधि में आयातों के प्रमुख सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से हुआ है और एक्सपोर्ट अमेरिका में हुआ है, देन यूएई में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें ये आया कि गेल जो है वो AEO-T3 AEO-T3 का दर्जा मिला है। किसको? गेल को। तो गेल को याद रखिएगा। और AEO-T3 ये वो याद रखिएगा, इसका दर्जा किसको मिला है? गेल को मिला है। ठीक, अब आगे आते हैं। ये दर्जा गेल को मिला है, AEO-T3। ठीक, हाँ। फिर है अगला है निर्यात तैयारी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। कौन बनाता है, प्रिपेयर कौन करता है? नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं राज्यों की लिस्ट देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। और राज्यों की लिस्ट में सबसे आगे तमिलनाडु है। देखिए इसमें यहाँ पे आपका ये दे रखा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। फर्स्ट रैंक तमिलनाडु को, देन महाराष्ट्र को, देन कर्नाटक को। देन आप देख लीजिए बिहार किस उस पे नंबर पे? बिहार है 22वें नंबर पे। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में नीति आयोग तैयार करता है, बिहार 22वें नंबर पे है और स्कोर है 41.06। अच्छा, आगे चलते हैं। देन आपका ये आता है कि ईवी को वित्त पोषित करने हेतु इवॉल्व मिशन लॉन्च किया गया है। सिडबी ने इवॉल्व मिशन को लॉन्च किया है। और इसमें कौन कौन, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक, वित्तीय सहायता प्रदान करने उद्देश्य से नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और आर्थिक सहायता कोष। ठीक, के साथ मिलकर मिशन इवॉल्व इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो इवॉल्व का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। इवॉल्व इन लोगों ने लॉन्च किया है। किसने? नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक, आर्थिक सहायता कोष। ठीक, ये मिशन 2030 EV30 तक भारत के 30% EV प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सिडबी के उद्देश्य का समर्थन करता है। ऑलराइट, इवॉल्व मिशन भारत में स्थायी परिवहन समाधान को बढ़ावा देने में योगदान देता है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में कर्नाटक सबसे आगे है। इनोवेटिव राज्य है कर्नाटक, इनोवेटिव राज्य। उसको प्रिपेयर किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनिडो ने, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, GST और यूनिडो ने, डिपार्टमेंट ऑफ एंड यूनिडो ने इसको रेडी किया है। और इसमें कर्नाटक टॉप पर है, है, देन तेलंगाना है। तो ये के बाद टी याद रखिए, KTM। वाह क्या कोड है, KTM है आपका। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में KTM टॉप कर रहा है। KTM का क्या है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, KTM। ओके, आगे चलते हैं। KTM के बाद आपकी अगली न्यूज़ है टाइम मैगज़ीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
इस सूची में भारतीय कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फैशन प्रोडक्ट्स से जुड़ी कंपनी मीशो शामिल हुई हैं। तो 2 कंपनियां हैं, NPCI और दूसरी मीशो, ये शामिल हुई हैं। टाइम्स मैगजीन 100 प्रभावशाली कंपनियां हैं, ठीक है, ओके। टाइम्स में भारतीय कंपनी मीशो को के बारे में कहा है कि कंपनी विक्रेताओं से कोई कमीशन नहीं लेती है। बेंगलुरु स्थित मीशो 2022 की शुरुआत सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला शॉपिंग ऐप है, ठीक है। अगला आता है IMT राजमार्ग परियोजना। देखिए, भारत से थाईलैंड जाने के लिए वाया म्यांमार ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, जो कि वर्ष 2027 तक कंप्लीट हो जाने का एक इसका वो है, लक्ष्य है। और ये 70% कंप्लीट भी हो चुका है। 1400 किलोमीटर ये लंबा वो है, प्रोजेक्ट है। तो म्यांमार के रास्ते भारत व थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित IMT पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है 2027, और इसका 70% कार्य हो भी चुका है, ठीक है। और ये मणिपुर से स्टार्ट होगा, मोरे से, और पहुँचेगा मैक्सॉट तक, थाईलैंड से जोड़ेगा, ठीक है। फिर आगे का इसका ये है कि फ्यूचर में इसको लाओस इंडोनेशिया और वियतनाम से जोड़ा जाएगा। पूरा साउथ ईस्ट एशिया इस रोड से कनेक्ट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है व्यापार में भी हेल्प करेगा। अगला आता है HDFC का HDFC बैंक में विलय। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को HDFC बैंक से विलय हो गया है। HDFC बैंक से किसका? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का। ऑलराइट, आगे आते हैं। इस विलय के पश्चात बाजार मार्केट कैप जो होता है ना, की दृष्टि से HDFC बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा, सबसे पहले रिलायंस है, देन HDFC बैंक आ गया है अब, और तीसरे पे आपका टाटा कंसल्टेंसी है। रिलायंस, HDFC और टाटा कंसल्टेंसी किसमें? मार्केट कैप मतलब जो शेयर्स है ना, शेयर्स का जो टोटल होता है, टोटल अमाउंट जो आता है वो, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं 2023 से 24 के लिए खरीफ उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये आपका MSP आपका कौन वो करता है? CACP की ऑर्गेनाइजेशन, CACP याद रखिएगा, CACP। और इसमें बस आप ये याद रखिए, धान इंपॉर्टेंट एक वो है, 2022-23 में 2040 थी, इस बार इसको बढ़ाकर 2183 कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे आते हैं। देश में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में टेलीडेंसिटी पर ट्राई की एक रिपोर्ट आती है मार्च 2023 में, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की टेलीडेंसिटी जो है वो प्रेजेंटली 84.51 है। सबसे ज़्यादा जो टेलीडेंसिटी है वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। दिल्ली की है 273, भारत की है 84। और इम्पॉर्टेंट 69 BPSC के लिए कि बिहार की क्या है? तो बिहार की है सरन मैम 55.23। ये है टेलीडेंसिटी बिहार की, ठीक। आगे आते हैं। अगला है फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची, 2023 की सूची जो आई है। इस सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और बिजली उत्पादन कंपनी NTPC को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की सूची में कुल 55 भारतीय कंपनी हैं। तो 2000 जो लिस्ट बनी है उसमें 55 भारतीय कंपनियां हैं, ठीक है। रिलायंस को 45वां स्थान मिला, NTPC को 52nd, तो 45 पे रिलायंस, 52nd NTPC। और टॉप पर कौन है? JP मॉर्गन इसके टॉप पर है। और सऊदी अरब की जो तेल कंपनी है आरामको, वो सेकंड पे है। JP मॉर्गन टॉप पे है, 45 पे रिलायंस है और 52 पे NTPC है। इसके बाद आते हैं कि TCS और रिलायंस 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड। तो कह रहे हैं कि वैश्विक ब्रांड परामर्शक कंपनी इंटरब्रांड ने द्वारा मई 2023 में आखिर सप्ताह में जारी की रैंकिंग, उसमें टाटा कंसल्टेंसी इतने करोड़ रुपए के ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पर रही। तो TCS टॉप पर है, इसके बाद रिलायंस है, ठीक है। TCS और रिलायंस, इनकी रैंक के हिसाब से TCS टॉप पर है, देन रिलायंस है। ऑलराइट, आगे आते हैं। निजी क्षेत्र में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी की हुरून लिस्ट
सूची 2022 जो थे उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 16.3 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ देश की टॉप 500 कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? रिलायंस है। हारून लिस्ट में रिलायंस टॉप पर है। रिलायंस टॉप पर है, TCS सेकंड पे है, HDFC थर्ड पे है। ठीक। देन भारत में रक्षा निर्यात के 9 वर्षों के जो रक्षा डिफेंस एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 9 वर्षों में 23 गुना बढ़ा है। 23 गुने की बढ़ोतरी हुई है 9 वर्षों में। ठीक है। देन विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क परियोजना बांग्लादेश में शुरू की गई है। समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए बांग्लादेश में स्टार्ट की गई है। कह रहे हैं ये परियोजना सड़क सुरक्षा के सुधार लाने, चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों और ज़िला सड़कों को सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को कम करना है। ये परियोजना बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग N4 और N6 पर केंद्रित है। तो जो बांग्लादेश की जो एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना चल रही है, कहाँ चल रही है? बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है। अगला देखते हैं ONGC और रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का स्टेटस। ONGC और रेल विकास निगम को, ONGC और रेल विकास निगम, देखिए टोटल 14, महारत्ना कंपनीज 13 है। महारत्ना, एक सेकेंड, महारत्ना जो हैं वो 13 हैं, जो आपको सबसे पहली न्यूज़ दी थी। और नवरत्न जो है वो 14 है। तो उसमें रिसेंटली कौन जुड़ा है? ONGC और रेल विकास निगम। ONGC और रेल विकास निगम और ONGC। ठीक है। फिर एक ये रिपोर्ट है कि भारत अब जो है नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में। इंडिया नंबर 1 पे आ गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब भारत 2023 में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है तथा इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है। अच्छा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड, अगर पूछें कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन इशू करता है, तो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड है, जो 19 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुई। इसमें भारत 2023 की मध्यवर्षीय जनसंख्या 142.86 करोड़ व चीन की, ठीक, तो ये पूछ सकते हैं कि इनके हिसाब से क्या है रिपोर्ट। ये है आपका इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट। इकोनॉमी का सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।